हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आई एम एस सी श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पोजीशन टाइम ग्राफ बताया था और उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसी की हेल्प से मैं स्पीड टाइम ग्राफ को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बताने वाला हूँ, इसमें क्या ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ये भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 ग्राफ्स लिए हैं। पहला ग्राफ है जिसमें कि मैंने वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब टाइम तो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही है, वेग इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी या नियत होगी। यानी वेग जो है नियत वेग से चलेगा। और जब नियत वेग हो यानी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो फिर एक्सेलरेशन या त्वरण जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो इसीलिए होगा कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इस सेकेंड ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं टाइम के साथ साथ उसी रेशियो में वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है, लेकिन टाइम और वेलोसिटी का जो रेशियो है वो इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन जाने से क्या हो रहा है, कांस्टेंट। जैसे अगर हम यहाँ इसका रेशियो निकालें, इसका और इसका, या इधर ले लें इसका और इसका, तो ये रेशियो जो है बिल्कुल सेम आ रहा है अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो एक डेफिनेट इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल में हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा। तो जब भी ग्राफ ऐसा मिलता है तो आप समझ जाइए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। अगर यही ग्राफ इस तरीके से ऐसा गया होता तो इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, लेकिन यहाँ इतनी वेलोसिटी और होती। इसका मतलब यहाँ पर इनिशियल या प्रारंभिक वेग जो है ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये दोनों ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यहाँ u इक्वल टू 0 होगा और यहाँ u इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी। अब आइए ज़रा इस थर्ड ग्राफ की तरफ ध्यान दें। थर्ड ग्राफ में आप देख रहे हैं वेलोसिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं होगा, लेकिन लगातार एक्सेलरेट करेगा। लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ने से त्वरण की वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस ग्राफ से ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं फोर्थ ग्राफ की बात करूं, जहां आप देख रहे हैं टाइम लाइन की तरफ ये ग्राफ झुक रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो आप एक चीज़ देखोगे कि अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। दूसरी बात, ये ग्राफ इधर की ओर झुक रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी इसका कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब रिटार्ड कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो रिटार्डेशन होता है या अवमंदन होता या मंदन होता है। तो इस सिचुएशन में ये मिल जाएगा। अगर फिर एक बार ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिले लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिले, तो एक बात तो सही क्लियर ही है कि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ रहे हैं?
तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब देखिए इस पांचों ग्राफ को अगर बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें तो ये मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व भी कर लेंगे और इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि वेलोसिटी की जगह अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं तो केवल इतना चेंज होता है कि स्पीड टाइम ग्राफ प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि अगर मैं सारे ग्राफ को यहाँ स्पीड ले लेता हूँ और सारे ग्राफ को लगभग जोड़ देता हूँ इसमें, तो देखिए मान लीजिए ये वेलोसिटी ये वाला ग्राफ ले लिया, फिर यहाँ पर कांस्टेंट ये वाला ग्राफ हो गया, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ऐसा गया है। इसका मतलब ये ग्राफ में इस तरह से ये जाएगा, देख रहे हैं ना। और फिर अगर कहा ये डिक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर मैं ये AB ले लूँ, ये BC है और ये CD है, ये DA है, और इसमें भी जो लेंगे उसको इस तरह से, मतलब इस तरह से तो ले ही नहीं सकते हैं, इस तरह से लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। अगर यही एक साथ मैंने इसमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में लिया होता तो ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड जाता, जहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, जहाँ नीचे जा रहा है। इसमें क्या होता है स्पीड में कि सब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो इसको हम ग्राफ ऊपर लेते जाएंगे तो सारी वैल्यू ऐड होती जाएगी। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर नीचे आएगा तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है। कंक्लूज़न का मतलब इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात ये पता कर सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें एरिया ऑफ VT निकालना होगा। VT का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस VT का टाइम ग्राफ का जो है आपको एरिया निकालना होगा। और अगर मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो भी आपको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ। अंतर इतना होगा कि यहाँ वेलोसिटी की जगह स्पीड होगा, यहाँ वेलोसिटी होगी। तो पहला जो कंक्लूज़न मिला कि कोई भी ग्राफ मिले मुझे एरिया निकाल देना है, अपने आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो कंक्लूज़न मिलता है वो क्या है कि अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो भी इसे फाइंड कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ VT ग्राफ, यानी tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है कि जैसे O ये है, A ये पॉइंट मान लिया, B ये मान लिया हमने, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB अपॉन OB। इस तरह से स्लोप अगर आपको आप निकाल दे ग्राफ का तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो मेनली हम लोग ये दो पार्ट्स को जब सॉल्व करते हैं, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हम लोगों को यही दो पार्ट याद रखना है। पहला मेन पॉइंट क्या है कि एरिया ऑफ VT ग्राफ इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और दूसरा क्या, अगर मैं स्लोप निकालता हूँ तो इससे हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। समझ रहे ना, इससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब मैं आपको आगे एक तरह से देखा जाए तो इसका यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम बताना चाहूँगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ या यूँ कह लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में कुछ बताया। अगर आप
इसको प्रॉब्लम में यूज़ करना चाहें तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने दिखाया है और इसमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जैसे 0 से 5 सेकंड के बीच में इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा निकालना होगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए स्लोप निकालेंगे यानी tan थीटा, तो AL अपान OL, देख रहे हैं ना, AL अपान OL। तो बहुत इजी वे में 20 ये आ गया और ये 5 सेकेंड है, तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पार्ट का एक्सेलरेशन हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू C। जब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना होगा तो मैंने कहा था ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे, यानी ये एरिया आपको फाइंड करना है। अगर इस एरिया को ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेपिज्म बन रहा है, समलंब। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल रहा हूँ यानी विस्थापन, तो आप इसमें लिखोगे एरिया ऑफ बी सी एन एम, ये ट्रेपिज्म। और ट्रेपिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2। पैरेलल साइड, पैरेलल में आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये 20 है और ये है 30। तो कितना इजी वे में 20 + 30 कर दीजिए आप, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस में क्या है, 15 ये है, 10 ये है, तो 5 हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में ये एरिया निकल आया। ये आएगा 50/2 यानी 25, 125 मीटर। ये आपका B से C के बीच। तो देखिए 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे, दोनों का यूज़ कर दिया कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे। अब ज़रा देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन फ्रॉम C टू D। तो देखिए C से D के बीच में एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना है तो फिर एक बार थीटा पता होना चाहिए भाई। और देखिए थीटा कैसे पता करेंगे, अगर हम बना ही डालें, थोड़ा बना डालें, तो फर्स्ट ईयर वाला ही बना लें, हाँ, जिससे बाहर जाएंगे। हाँ, तो कर देंगे एडिट फेडिट खाली है, तो उन लोगों का जो कमी है वो ये जो डालना होगा वीडियो तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक, आज बता देंगे, खाली कर देना। घर पे आएंगे तो खाली कर देंगे। ठीक, और क्या। ठीक। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो tan थीटा निकाल लीजिए। और tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये मैंने अभी पहले में ही बताया था कि A = tan थीटा कर दीजिए। और यहाँ पर अब अगर ये सपोज R है तो अब परपेंडिकुलर तो ये हो गया। तो देखो ये 30 है, ये 50 है, यानी कुल मिला के ये 20 आ गया ना, 50 - 30, और ये आपका 5 सेकेंड है। इट मीन्स 20/5 एक बार फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे ये आपको पता चल गया, C टू D। फिर एक्सेलरेशन फ्रॉम D टू E। अब देख रहे हैं ये ग्राफ नीचे को जा रहा है। नीचे को जाने का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो निगेटिव में आएगा। आपको याद है ना, 5th वाला ग्राफ ऐसे ही मैंने बनाया था। तो देखिए निगेटिव में अगर जाता है तो इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लूँगा,
4th पॉइंट है ये शायद, डी टू ई। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा में आप देखोगे ये लेंथ पूरी 50 है और ये है 5, तो 50/5 यानी आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन आएगा डी टू ई। फिर मैंने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे तो हर एक पार्ट का एरिया आपको पता होना चाहिए और उसके बाद जो एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो जैसे देखिए ग्राफ यहाँ से यहाँ तक प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जा रहा है, तो ये तो सब पॉजिटिव में होगा। अब जैसे मैं इसका एरिया फाइंड करूँ तो कितना ढंग से आप निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट है अगर इसका एरिया में ये 20 है और ये 5 है और बन क्या रहा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो 1/2 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 प्लस ये क्या बन रहा है, आयत या रेक्टेंगल। तो ये 20 है और ये है 5, तो इसका मतलब सीधा सीधा 20 इंटू 5 कर दीजिए आप, प्लस। क्यों प्लस कर रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा ग्राफ। अब ये आ गया, इसका हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 125, तो क्यों इसमें टाइम खराब करें। अब जरा देखिए ये ग्राफ नीचे को जा रहा है। अगर ये ग्राफ नीचे को जा रहा है तो इसका आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1/2 लेंथ टोटल कितनी हो गई, 12, ये परपेंडिकुलर, और ये कितना हो गया इंटू 5। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो s जो मिलेगा, यहाँ मैंने एरो इसलिए लगा दिया कि डिस्प्लेसमेंट आप समझ जाएं कि है, तो ये हो जाएगा +50, यहाँ क्या होगा 100, यहाँ क्या है 125 और यहाँ हो जाएगा -30। तो इस तरह से 150, 275, 275 कर लीजिए, 5, 7 -30, तो ये आ जाएगा 5, 4, इतने मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप कहेंगे डिस्टेंस इसमें क्या करना होगा, तो देखिए डिस्टेंस में ये वैल्यू जो आपकी ली है, ये वैल्यू मैंने माइनस की थी, यहाँ आपको प्लस कर देना होगा। तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो आपका होगा 275 + 30 यानी 305 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से एक ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूरा जो पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था उसको मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से अपनी तरह से बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।